हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं बेटा सांद्रता टर्म्स के बारे में, विलयन की सांद्रता के बारे में भी, विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता दो प्रकार की होती है, मैंने आपसे बताया था, एक गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर और एक मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर। गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर हमने इनको क्लासिफाई करा था तनु विलयन और सांद्र विलयन में, जबकि मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, पीपीएम सांद्रता, मोलरता, मोललता वगैरह वगैरह। तो आज के लेक्चर में हम मात्रात्मक के आधार पर सांद्रता का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए बात करते हैं। हम बात करेंगे बेटा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। साथ में बात करेंगे हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है ताप परिवर्ती सांद्रता और एक होती है ताप अपरिवर्ती सांद्रता, यानी कि कौन सी सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, कौन सी सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको भी हम देखेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं, भार आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, और हम पीपीएम सांद्रता के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जो विलयन की सांद्रता होती है उसे हमने दो प्रकार से क्लासिफाई करा विलयन की सांद्रता। एक को हमने कहा बेटा ताप परिवर्ती सांद्रता और एक को कहा हमने ताप अपरिवर्ती सांद्रता। तो दो प्रकार से क्लासिफाई करा, ताप परिवर्ती सांद्रता, यानी कि ऐसी सांद्रता है जो ताप के साथ बदलती है, और एक को हमने कहा ताप अपरिवर्ती सांद्रता, अपरिवर्ती सांद्रता मतलब ऐसी सांद्रता है जो ताप के साथ नहीं बदलती, जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बात अगर हम करें ताप परिवर्ती सांद्रता में, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ताप का प्रभाव किन किन सांद्रता पर पड़ेगा। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें बेटा, दूसरी अगर हम बात करें भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, इस पर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा, जिसे हम डिनोट करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा हमारे पास होगी मोलरता, मोलरता पर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है N/V। चौथा बेटा हमारा होगा यहाँ पर नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला भी क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति विलयन का आयतन। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक अपॉन वी। पढ़ेंगे इनको एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और पांचवा हम ले सकते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता और मोलरता का फॉर्मूला सेम ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ मोल अणुओं के, यहाँ मोल आयनों के हैं। फॉर्मलता में मोल किसके होते हैं बेटा, आयनों के, जैसे Na+ आयंस होता है, तो यहाँ पर मोल होंगे Na+ के और यहाँ पर मोल है अणुओं के, इतना डिफरेंस। तो इन सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कौन सी सांद्रता है जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन्हें देख लेते हैं। पहला हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज से। दूसरा बेटा मोललता, मोललता, मोललता पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता फॉर्मूला होता है N/W। तीसरा हमारे पास मोल प्रभाज, मोल प्रभाज पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर्मूला होता है N1/N1 + N2।
तो ये ऐसी सांद्रताएं हैं जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ऐसी सांद्रताएं जिन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इन सांद्रता पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है और इन पर कैसे नहीं पड़ता, इसको समझते हैं बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास एक कंटेनर है, ये रहा। इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भर रखा है, पानी भर रखा है। सपोज दैट पानी, मान लीजिए ये पानी है। ये पानी है बेटा, ये हमारा क्या है, पानी। पानी मान लो नॉर्मली। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको यहां से हीट दे रहा हूं। ध्यान से देखो, ये एक बर्नर है, ये एक बर्नर है बेटा। ये रहा, ये एक बर्नर है। मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, गरम कर रहा हूं। गरम करने से पहले, ताप देने से पहले, समझो बात को, ताप देने से पहले मान लीजिए इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो या फिर मात्रा का हो, m है, या m मान लो या w मान लो, w है, चलो w है। इसका द्रव्यमान या मात्रा कितनी है बेटा, w। और आयतन, आयतन देखो बेटा, आयतन, आयतन मान लिया मैंने कि इतना इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। ताप देने से पहले v1 मान लो, आयतन v1 है, v1। द्रव्यमान w1 मान लिया। ताप देने से पहले, ताप देने से पहले, और ताप कितना था उस समय, T1। ताप देने से पहले ताप कितना था, T1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ताप को बढ़ा रहा हूं, ताप को बढ़ा रहा हूं, ताप को बढ़ा रहा हूं। ताप को इंक्रीज कर दिया बेटा, ताप बढ़ा दिया, T1 से T2 कर दिया। तो जब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो आपको पता है पानी के, कंटेनर क्लोज है, बंद है, तो आपको पता है कि पानी के मॉलिक्यूल की वाष्प बनेगी, ये वेपराइज होगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ हो जाएगा नहीं ऐसा, सबके सब किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। देख सकते हो आप, देख सकते हो, कंटेनर क्लोज है तो बाहर तो निकल नहीं सकते, अंदर ही है, वाष्प में कन्वर्ट हो गए। अब वाष्प का मतलब क्या है, पानी तो है, तो पहले तो पानी इतने में था, अब पानी पूरे कंटेनर में फैल गया होगा, वाष्प की फॉर्म में भी होगा या नहीं होगा। तो ताप बढ़ाने से अगर आप देखो तो अब आयतन इतना हो गया होगा V2। क्या द्रव्यमान, मास में कोई परिवर्तन आएगा? अरे मास तो भैया तब परिवर्तन आता जब मास बाहर निकलता, वाष्प बाहर निकलती, वाष्प तो बाहर निकल ही नहीं रही, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन किस में आया, ताप बढ़ाने से, केवल आयतन में। पहले V1 था, कितना आयतन था, बाद में जब आपने ताप बढ़ाया तो इसकी वाष्प बढ़ गई, वाष्प बढ़ गई तो पानी पूरे इसमें फैल गया। यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ हाथ रखोगे तो पानी आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर मैं यहाँ हाथ रखने लगूं तो पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ, वाष्प में तो पानी होगा, तभी तो पानी उठ के जा रहा होगा, वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो आयतन यहाँ से यहाँ तक हो गया अब हमारे पास, और चूंकि आयतन यहाँ से यहाँ तक हो गया तो ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ गया, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ गया। तो ताप बढ़ाने से क्या चीज बदली, आयतन बदला, क्या द्रव्यमान बदला, द्रव्यमान नहीं बदला। तो आपको बस यही दिमाग में रखना है कि ताप बदलने से आयतन बदलता है, द्रव्यमान या मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चेक करो बेटा, जब मैं ताप बदलूंगा तो आयतन बदलेगा, आयतन बदलेगा तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी बदल जाएगी। ताप बदलूंगा तो बेटा आयतन बदलेगा, आयतन बदलेंगे तो वेट बाय वॉल्यूम भी बदल जाएगा। ताप बढ़ाऊंगा तो आयतन बदलेगा, आयतन बदलेगा तो मोलरता भी बदल जाएगी, बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी, ऐसे नॉर्मलता बदल जाएगी और फॉर्मलता बदल जाएगी। तो उन सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा जिनमें आयतन आएगा, और उन सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें भार या फिर मात्रा आएगी। देखो इसमें ना इसमें आयतन, ना इसमें आयतन, ना इसमें आयतन, तो इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। एक और बात पूछ लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मोलरता पर ताप का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कैसे पड़ेगा, क्या मोलरता बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको बताया कि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ रहा है। अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी, मोलरता घट जाएगी। तो जितनी ये सांद्रता है ताप बढ़ाने से घटेगी,
ताप बढ़ाने से क्या होगी बेटा, सांद्रता घट जाएगी। क्लियर है, दिमाग में रखना ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं बेटा विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता में भी हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो पहला हम बात कर रहे हैं बेटा, पहली ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास अगर ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगर हमने कोई विलयन ले रखा है, ये विलयन है बेटा, और विलयन की जो मात्रा है वो कितनी है, 1 लीटर। विलयन कितना है, 1 लीटर। तो इस 1 लीटर विलयन में जितना विलय की मात्रा घुली होगी, विलय की जितनी मात्रा घुली होगी उसी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। सिंपल सी डेफिनेशन है, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 1 लीटर विलयन में घुली होती है उसी को हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो 1 लीटर विलयन में जितनी विलय की मात्रा घुलेगी उस मात्रा को हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो डेफिनेशन देखो बेटा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है बेटा, हाँ, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। मात्रा को विलय की ग्राम में मात्रा, बस ऐसे लिख लो, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। क्लियर? इसे डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एस से। तो मैं लिख सकता हूं इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल एस बराबर यानी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जिसे हम डिनोट कर रहे हैं बेटा कैपिटल एस से, वो बराबर होता है क्या, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए बेटा, ग्राम में, और बटे किसका आयतन बात हो रही है, विलयन का आयतन की। तो अपॉन में आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और यहां पर हम गुना करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर गुना करते हैं जितनी हमने विलयन की मात्रा फिक्स करी है उससे गुना करते हैं। जितनी भी हम सांद्रता की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें यहां से गुना करेंगे, यहां गुना करेंगे किससे, जितनी हम विलयन की मात्रा को फिक्स करेंगे। यहां विलयन की मात्रा कितनी फिक्स कर रखी हमने, 1 लीटर, तो 1 से गुना करूंगा, और 1 से हम गुना करते नहीं, 1 से गुना तो सब में होती है, तो इसलिए नॉर्मली मैं लिख सकता हूं इसको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां पर विलयन का आयतन किसमें होगा बेटा, लीटर में। समझ में आ गई बात? उसी से यहां गुना करेंगे जितना हम विलयन की मात्रा को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। समझ में आ जाएगी बात? आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि 500 ml विलयन में 6 ग्राम विलय घुला है। पांच सौ ml विलयन में हमने कितना ग्राम विलय घोल रखा है, 6 ग्राम विलय। तो इस विलयन की सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो, ग्राम प्रति लीटर में
ज्ञात करो। मुझे निकालनी है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो आप जानते हो ग्राम प्रति लीटर में हम जब सांद्रता फाइंड आउट करते हैं ग्राम प्रति लीटर में, तो फॉर्मूला होता है भाई ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है बेटा विलेय का भार, किसमें रखना होता है हमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन किस में रखना होता है बेटा, लीटर में। विलयन का आयतन, आयतन किस में रखेंगे हम, लीटर में। आयतन होगा हमारा लीटर। ये फॉर्मूला था या नहीं था? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का फॉर्मूला क्या था, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। समीकरण 1 क्या दो से। अब उसने दे रखा है भाई, दिया है, ध्यान से चेक करना बेटा, दिया है मुझे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालने के लिए विलेय का भार चाहिए, दे रखा है ना विलेय का भार, तो दिया है विलेय का भार। विलेय का भार कितना दे रखा है बेटा, 6 ग्राम, और साथ में विलयन का आयतन भी दे रखा है बेटा, विलयन का आयतन ये भी दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है, 500 ml, 500 ml। लेकिन मुझे तो लीटर में ज्ञात करना है, मुझे किस में ज्ञात करना है, लीटर में। तो यहाँ पर ml में दिया है, रखना लीटर में, तो m हटाना पड़ेगा भाई, मिलीलीटर है ना, तो m हटाना पड़ेगा। तो पता होना चाहिए m का मान होता है, मिली होता है 1/1000। m बराबर क्या होता है, 1/1000। तो m की जगह मैं 1/1000 रखूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 500 गुना 1/1000। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर। मतलब जब हमने 500 पे 1000 का पहाड़ा पड़ा, तो कितना आएगा, 0.5 लीटर। तो अब मेरे पास विलयन का आयतन भी और विलेय का भार भी है, तो मैं समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर ऐसे बोल सकते हो। समीकरण 1 से आप देखोगे जो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है, जिसे कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, वो बराबर होगा विलेय का भार 6, विलयन का आयतन कितना है, 0.5, वैल्यू पुट कर दी। पॉइंट हटेगा बेटा, एक जीरो ऊपर चली जाएगी, तो ये 6 गुना 10 और बटे में कितना बच जाएगा, 5। आप जानते हो 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 6 की गुना करोगे तो कितना आएगा, 12। मात्रक क्या आने वाला है बेटा, मात्रक क्या आने वाला है, ऊपर है ग्राम नीचे है लीटर, तो इसलिए मात्रक क्या होगा हमारा, ग्राम प्रति लीटर। तो विलेय की जो सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में, वो कितनी है, 12 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम दूसरी सांद्रता की बात करते हैं। दूसरी सांद्रता हम बात करेंगे यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, भारानुसार। ये इस नाम से भी आ जाती है बेटा, भारानुसार, है ना। ये तो न्यूमेरिकल में मिलेगा आपको वर्ड भारानुसार, वैसे तो हम इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत ही बोलते हैं। और डिनोट किससे करते हैं हम, W/W परसेंटेज से, W/W परसेंटेज डिनोट इससे करते हैं, W/W परसेंटेज। ये है हमारे पास W/W परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब कि विलेय की कितनी ग्राम मात्रा, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, पर 100 विलेय की कितनी ग्राम मात्रा 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है। मतलब अगर मेरे पास ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर विलयन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, विलयन। और विलयन कब के भार है, आयतन नहीं है, विलयन का भार है। और हमने विलयन का भार कितना लेना है बेटा, 100 ग्राम, फिक्स है। तो इस 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय की मात्रा घुलेगी, विलेय की जितनी मात्रा घुलेगी, उसी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उसकी द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है बात। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं,
तो मैं लिख सकता हूं विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो कितना भाई 100 ग्राम किसमें, विलयन में घुली होती है, विलयन में घुली होती है, 100 ग्राम विलयन में बेटा घुली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में जितना विलय घुला होगा उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मतलब W/W परसेंटेज। तो भाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, इसको चेक करें। मास परसेंटेज का फॉर्मूला यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं यहां द्रव्यमान प्रतिशत ही लिख देता हूं, कभी बच्चे ज्यादा अंग्रेज हो जाएं। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान, ये जो विलयन है जिन चीजों से मिलकर बना है उसे हम अवयव बोलते हैं। जैसे विलयन बना है विलेय और विलायक से मिलकर, विलेय और विलायक से मिलकर, मतलब मान लीजिए इसमें आपने 90 ग्राम जल ले लिया और 10 ग्राम आपने NaCl ले लिया, तो अब इस दोनों से मिलकर ही तो विलयन बना बेटा। तो विलयन के अवयव क्या हुए, NaCl और जल। विलयन जिन चीजों से मिलकर बनता है उनको हम अवयव बोलते हैं। तो ऊपर रखेंगे हम अवयव का द्रव्यमान, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर हम क्या रखेंगे बेटा, अवयव का द्रव्यमान, और डिवाइड करेंगे बेटा विलयन के द्रव्यमान से, विलयन का द्रव्यमान से। और मैंने आपसे कहा था कि गुना करते हैं जितना हमने विलयन की मात्रा फिक्स करी हो। विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम, तो गुना करेंगे 100 से। गुना किससे करेंगे, 100 से। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए गुना किससे करेंगे हम, 100 से। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, गुना 100। तो चलिए इस पे भी हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला, हमारे पास बेंजीन है, 100 ग्राम बेंजीन में 40 ग्राम CCl4 घुला है। 100 ग्राम बेंजीन है, उसमें हमने 40 ग्राम क्या घोल दिया, CCl4 घोल दिया। CCl4 घुला है, तो CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत का, मान लो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखो, जिस भी कंपाउंड का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसका भार ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे विलयन का भार से, गुना कर देंगे 100 से। तो क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। जिसका भी हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसके भार को हम कहां रखेंगे, ऊपर, डिवाइड करेंगे विलयन के भार से, गुना कर देंगे 100 से। तो चेक करते हैं, तो चेक करते हैं बेटा, हमें निकालना है CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। तो फॉर्मूले लिखते हैं आंसर में, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा बेटा CCl4 का भार बटे, ग्राम में रखेंगे, विलयन का भार, और गुना कर देंगे किससे, 100 से। अब मुझे बताओ, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 100 हमारे पास ग्राम बेंजीन है। ध्यान से देखना बेटा, 100 ग्राम क्या है, बेंजीन। क्या बेंजीन विलयन है, अरे बेंजीन विलयन थोड़ी है भाई, बेंजीन विलयन नहीं। उसने कहा 100 ग्राम बेंजीन में
हमने 40 ग्राम क्या डाल रखा है, CCl4। तो जब 40 ग्राम CCl4 डाला होगा बेंजीन में तभी तो विलियन बना होगा, इन दोनों से मिलकर ही तो विलियन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो इन दोनों का भार जोड़ना पड़ेगा ना बेटा आपको। तो विलियन का भार कितना आएगा, 40 प्लस 100, 140। तो विलियन का भार कितना हो जाएगा हमारा, 140 ग्राम। समझ में आ गई बात? तो चलिए देखते हैं बेटा। तो हमारे पास CCl4 का भार दिया है उसने 40 और विलियन का भार कितना हो जाएगा, 140। अभी बताया मैंने आपको भाई 40 तो हमारे पास किसका है, CCl4 का भार, और बेंजीन का भार कितना है 100। तो 100 और 40 कितना होता है, 140। और गुना किससे करनी है बेटा, 100 से। तो चेक करो जल्दी से, चेक करो बेटा। इस जीरो से ये जीरो खत्म, खत्म है ना। ऊपर 2 से कट जाएगा ये बेटा 20 बार, 20 गुना 10, और 2 से कटा होगा 7 बार, कटा होगा ना। 10 से गुना कर दो तो ये 200 बटे 7। तो 200 को 7 पे पाड़ा पढ़ लो, परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। 2 बार चल जाएगा, 7 दूनी 14, 20 पे पढ़ेंगे ना। तो आपको पता है 20 में 14 गया, 6 बचा। फिर आपने क्या बता लिया, 0। फिर 7 का पाड़ा किसे पढ़ोगे, 7 का पाड़ा 60 पे पढ़ोगे, कितना आएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया, 4। 4 पे हम पारा नहीं पढ़ सकते तो पॉइंट लगा उतारा आपने, 0। 7 पंजे 35, 5 बच गया, फिर 0। 7 सत्ते 49। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 28.57 इतना परसेंट। तो CCl4 की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो कितनी है, 28.57% है विलियन के अंदर। क्लियर है? तो अगर बेंजीन की परसेंटेज की बात करें तो भाई दोनों की तो हमारे पास 100 होगी ना, और एक की अगर 28.57 तो दूसरे कितनी होगी, 100 में से घटा दो। तो बेंजीन की परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में घुला है, विलियन में घुला है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। मुझे यहां फाइंड आउट करना है NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत। अब आंसर की बात करते हैं बेटा। चूंकि मुझे NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो वो बराबर होगा बेटा NaCl का भार बटे विलियन का भार और गुना हमारा आ जाएगा 100, क्योंकि हम 100 में बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात की जा रही है। परसेंटेज मतलब पर 100 होता है। अब NaCl का भार उसने दिया है 20 ग्राम, विलियन का भार कितना दिया है 100 ग्राम, और गुना किससे कर दो, 100 से। तो 100 से 100 खत्म, कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो 20 ग्राम NaCl है वो 100 ग्राम विलियन में घुला है। ये बात उसने कही है कि 20 ग्राम जो NaCl है वो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, ये बात। तो अगर उसने 20% NaCl दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 20% NaCl दे दिया उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 20 ग्राम NaCl है वो 100 ml विलियन में घुला हुआ है। समझ में ये नहीं? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकाला आपने, 20%। कब निकाला, जब 20 ग्राम NaCl कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो अगर उसने ये वाली बात दे दी उसने कि 20% NaCl वेट बाय वेट है, द्रव्यमान प्रतिशत है, ये दे दिया वेट बाय वेट है, द्रव्यमान प्रतिशत है, तो इसका मतलब आप जानते हो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो परसेंटेज है ना ये ग्राम में है, किसकी, NaCl की। तो NaCl की जो 20 ग्राम मात्रा है ना वो कितने ग्राम विलियन में घुली होगी, 100 ग्राम विलियन में घुली होगी। तो चलिए इस तरह के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो यही काम आएंगे। वो आपसे कहेगा 10% NaCl भारानुसार है, भारानुसार कह दे या फिर आपको वेट बाय वेट कह दे। 10% NaCl वेट बाय वेट है,
तो इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ है, क्या है बेटा, ये जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज है, तुम समझ रहे हो, ये NaCl की मात्रा है, ये NaCl की क्या है, मात्रा है। तो मैं बोल सकता हूं इसका अर्थ है कि 10 ग्राम NaCl कितने ग्राम भाई, 100 ग्राम विलयन में घुला है, 100 ग्राम विलयन में घुला है। इसका मतलब ये है 100 ग्राम विलयन में घुला है। 10 ग्राम NaCl कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। अब आपको पता है कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको कल ही, यानी कि पिछले लेक्चर में, विलयन बराबर होता है विले प्लस विलायक के। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? विलायक के होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। विलयन बराबर किसके होता है, विले प्लस विलायक के। अगर मुझे विलयन का भार पता है और विलय का भार पता है, तो क्या मैं विलायक का भार नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम। विलय का भार कितना है, 10 ग्राम, है या नहीं है? तो विलायक का कितना होगा भाई, 10 को इधर भेज दो, 100 में से 10 को घटा दो, तो विलायक का भार निकल कर आ जाएगा 100 माइनस 10 मतलब 90 ग्राम। तो वो कहेगा 10% NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, यानी कि NaCl को किसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है, हाँ किसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है बेटा, पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो विलायक कौन होगा, पानी। तो अगर मैं कहूं कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, तो फिर पानी कितना लिया होगा, 90 ग्राम। तो अब मैं पूरी बात लिख रहा हूं बेटा, इस बात को समझो अच्छे से कि 10 ग्राम NaCl को कितने ग्राम, 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम क्या प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होता है। यहां से वो आपको ये वैल्यू देगा 10% NaCl विलयन, वेट बाय वेट है इस तरीके से, या 10% NaCl का जलीय विलयन भारानुसार है, इस तरीके से देगा। इससे समझना है आपको, मतलब कि क्या वैल्यू उसने दे दी। तो अगर वो 10% NaCl वेट बाय वेट देता है, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम जो NaCl है ना, उसको 90 ग्राम जल में घोलने पर विलयन कितना मिलेगा, 100 ग्राम। ये फिक्स है बेटा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। इसलिए हमेशा 100 में से घटाएंगे विलय की मात्रा को, तो विलायक निकल कर आता है। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, कौन सी बात, कि अगर उसने द्रव्यमान प्रतिशत दे दी तो 3 बात दे दी बेटा, NaCl विलय है, विलय का भार दे दिया, किसका, विलय का भार। दूसरी चीज उसने क्या दे दी बेटा, विलायक का भार, जल विलायक होगा तो विलायक का भार दे दिया। और तीसरी बात उसने क्या दे दी, विलयन का भार। 3 बातें उसने दे दी बेटा। कितनी बातें, 3। ये क्या है बेटा, हमारा विलय, NaCl विलय तो होगा, तो विलय की मात्रा दे दी। जल हमारा क्या होगा, विलायक, तो विलायक की मात्रा दे दी। और हमारा विलयन की मात्रा तो हमें पता चली जाएगी, विलयन की मात्रा। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत दे रहा है कोई, तो आपको 3 बातें पता चल रही है, विलय का भार, विलायक का भार और विलयन का भार। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं सिर्फ कर रहा हूं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। मैं कहता हूं 6% यूरिया, 6% यूरिया, 6% हमारा यूरिया वेट बाय वेट है, W/W है, यानी कि भार अनुसार है। तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि मैंने आपको बताया जो परसेंटेज है वो यूरिया, क्योंकि इसका अर्थ है कि भाई 6 ग्राम यूरिया, अब विलयन कितना है, 100 ग्राम, तो 100 में से 6 को घटा दो तो जल कितना मिलेगा, 94। 6 ग्राम यूरिया को 6 ग्राम यूरिया को कितने ग्राम, 94 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम क्या मिलता है, विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। 3 बातें मिल गया, नहीं मिल गया आपको, विलय मिल गया, विलायक मिल गया और विलयन का भार मिल गया। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी और ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे चलते हैं, तीसरा।
तीसरी कंसंट्रेशन पे चलते हैं, भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, और हम क्या बोलते हैं, W/V परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और ये बहुत काम की चीज है, इसलिए आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। भार आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होगा, प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, चीजें पर 100 में घुली हुई है। तो ध्यान से देखो बेटा, आयतन की बात कर रहा है वो, तो यहां पर मेरे पास है विलियन, पहले नीचे भार था तो विलियन का भार हुआ, अब यहां पर बेटा आयतन है तो इसलिए विलियन का क्या होगा, आयतन। तो यहां पर विलियन का आयतन, और प्रतिशत है तो इसलिए विलियन का आयतन फिक्स करना है हमें 100 ml। विलियन का आयतन कितना फिक्स करना है बेटा, 100 ml, क्योंकि आयतन है ना और परसेंटेज है तो पर 100 की बात कर रहा होगा। तो विलियन का आयतन कितना रखना है हमें, 100 ml। इस 100 ml विलियन में जितना विलय की मात्रा घुली होगी, 100 ml विलियन में जितनी विलय की मात्रा घुली होगी, उसी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 100 ml विलियन में जितना विलय घुला हुआ है, 100 ml विलयन में जितना विलय घुला हुआ है, उसी विलय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, भार आयतन प्रतिशत, वेट बाय वॉल्यूम। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। सेम डेफिनेशन है पिछली वाली, बस वहां 100 ग्राम विलियन था, यहाँ 100 ml आयतन हो जाएगा, 100 ml विलियन हो जाएगा। तो चेक करो, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली होती है, 100 ml विलियन में घुली होती है। कुछ को ये बातें पता होगी बच्चों को, तो स्पीड बढ़ा के देख ले वीडियो। 100 ml विलियन में घुली होती है, हम क्या बोलते हैं उसी को, भार आयतन प्रतिशत कहलाती है, भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, भार आयतन प्रतिशत, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। भार आयतन प्रतिशत मतलब वेट बाय वॉल्यूम कहलाती, वेट बाय वॉल्यूम कहलाती। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई बात आपको। तो अब बात करते हैं बेटा, भार आयतन प्रतिशत मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो बराबर होगा विलय का भार, ग्राम में रखना है बेटा, बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ml में होता है, आपको दिख भी गया होगा। और चूंकि विलियन का आयतन हमने 100 ml फिक्स कर रखा है, इसलिए गुना भी किससे करेंगे हम, 100 से। गुना भी किससे की जाएगी बेटा, 100 से। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, विलय का भार बटे विलियन का आयतन और गुना 100। इसका एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। आपको दे देगा वो बेटा, ध्यान से कह देगा कि हमारे पास 20% ग्लूकोज, 20% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम है, मेंशन कर दिया ना। अगर वेट बाय वेट कहेगा तो मतलब अलग होगा, वेट बाय वॉल्यूम कहेगा तो मतलब अलग होगा। तो 20% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम है। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये विलय की ग्राम में मात्रा है, कितने में, 100 ml में। यही तो बताया, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली होती है, उसे तो भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ये भार आयतन प्रतिशत ही तो है, ये रखा है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 20 है, 20%, तो ये विलय की मात्रा है, कितने में घुली हुई है, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुली हुई है। तो इसका अर्थ है कि क्या मतलब है भाई इसका, कि 20 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज कितने में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। ये विलयन है और ये विलय है, तो क्या मैं विलायक निकाल सकता हूं, यहां पर विलायक की मात्रा नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि आयतन आपके विलयन का ml में है
और विलेय का भार ग्राम में है तो यूनिट सेम नहीं है, तो आप घटा नहीं सकते, 100 में से 20 को नहीं घटा सकते भाई। घटाते तो सेम यूनिट वालों को है ना, ग्राम को ग्राम से घटाओगे, किलोग्राम को किलोग्राम से घटाओगे। अगर मैं कहूं मेरे पास 20 किलोग्राम है और माइनस कर दो 10 ग्राम को, तो क्या 10 आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि 20 किलोग्राम को ग्राम में से नहीं घटा सकते, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो इसलिए हम एमएल को ग्राम में घटा नहीं सकते। ये एमएल विलियन का आयतन है, ग्राम विलेय का भार है, तो विलियन को विलेय में से कब तक नहीं घटा सकते, जब तक कि दोनों यूनिट सेम नहीं हो जाती। जबकि वहां पर दोनों यूनिट सेम थी, आयतन भी ग्राम में था, सॉरी विलियन का भार भी ग्राम में था और विलेय का भार भी ग्राम में था, इसलिए हम घटा पाए। जबकि यहाँ यूनिट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए घटा नहीं सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए आपसे कहता है बेटा वो कि भाई 30% एथिलीन ग्लाइकोल वेट बाय वॉल्यूम है। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है, क्या अर्थ है बताना भाई, कि जल्दी से बताओ। हाँ, इसका अर्थ है कि भाई 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल कितने ग्राम? 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल कितने ml विलियन में घुला होगा? बिल्कुल 100 ml विलियन में घुला हुआ है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है। तो ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे चलते हैं, पीपीएम सांद्रता। तो चौथी बात करेंगे हम यहां पर पीपीएम सांद्रता, यानी कि पीपीएम का मतलब होगा पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता, पीपीएम सांद्रता बेटा, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। मतलब पार्ट्स का मतलब है भाग पर मतलब प्रति, मिलियन मतलब 10 लाख। यहां पर समझे 10 लाख को हम लिखते हैं 10 की पावर 6। कितना भाग विलेय का 10 लाख ग्राम में घुला हुआ है, उसी को बोलते हैं पीपीएम में सांद्रता। यानी कि 10 लाख ग्राम में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता को जनरली सामान्य तौर पे वायु प्रदूषण के लिए निकाला जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण की जो सांद्रता निकाली जाती है कि वायु के अंदर कितना प्रदूषण हो रहा है, उसको भी पीपीएम में फाइंड आउट करते हैं। दूसरे जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए भी हम किसमें निकालते हैं, जल की कठोरता को पीपीएम सांद्रता में फाइंड आउट करते हैं। तो पीपीएम सांद्रता जल की कठोरता निकालने में ज्ञात की जाती है, यूज किया जाता है। ऐसे ही वायु प्रदूषण में भी सांद्रता को किसमें निकालते हैं, पीपीएम में। तो पीपीएम सांद्रता होती क्या है कि भाई विलेय की कितनी ग्राम मात्रा 10 लाख ग्राम विलियन में घुली हुई है, उसी को बोलते हैं पीपीएम सांद्रता। चेक करो, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 10 लाख 10 लाख का मतलब यहां पर होगा 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में घुली होती है, विलियन में घुली होती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। क्लियर है बेटा? तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पीपीएम सांद्रता
बराबर होगा विलेय का भार, वो तो ग्राम में ही होना है, बटे विलयन का भार, ये भी ग्राम में होना है, और परसेंटेज सॉरी, और आपने कितने लाख ग्राम में निकाल लो, 10 लाख ग्राम में, तो गुना भी उसी से करूंगा, तो गुना कर दूंगा 10 की पावर 6 से। याद है ना, जितना विलियन की मात्रा फिक्स करोगे उसी से गुना करोगे। अगर आ, आ, अगर आपसे पूछे बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, तो बिलियन में हम क्या करते हैं, बिलियन में बात करते हैं 10 की पावर 9, बिलियन की बात हो रही है, तो कितने से गुना करोगे, 10, यानी कि 10 लाख में एक जीरो बढ़ाओगे 1 करोड़, 1 करोड़ में बेटा एक जीरो बढ़ाओगे और 8 हो जाएगी, तो 10 करोड़, 10 करोड़, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 100 लाख ग्राम की, तो पीपीबी बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं 100 लाख ग्राम, 100 लाख ग्राम, 100 लाख ग्राम बिलियन में, जिसे हम पीपी बोल रहे हैं, बिलियन बोल रहे हैं, बिलियन, बिलियन, तो 100 लाख ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा खुली होगी उसे हम बोलेंगे पीपीबी में सांद्रता। तो पीपीबी अगर आता है तो उसके लिए हमें बस क्या लगाना होगा, जहां 10 की पावर 6 है वहां बस क्या लगा दो, 10 की पावर 9, जितनी मात्रा फिक्स करें उससे गुना करनी है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, इसी को बोलते हैं पीपीएम सांद्रता। सही है, आगे चले बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमसे कहता है भाई 10 पीपीएम NaCl का मतलब बताओ, तो 10 ppm NaCl का तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य, कि 10 ग्राम NaCl कितने ग्राम विलियन में घुला होगा, 10 लाख ग्राम विलियन में घुला हुआ है, 10 लाख ग्राम किसमें बेटा, विलियन में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। क्लियर है बात, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होगी और सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सारी चीज अच्छे समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने डाउट्स भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।